हेलो बच्चों, नमस्कार। और बच्चों ठीक हो? बच्चों, हमने पिछली बार जो है जब लाप्लास स्टार्ट किया था तो उसके कुछ फॉर्मूले, डेफिनेशंस, फॉर्मूले प्रूफ भी करवा दिए हैं मैंने जो है। फिर फर्स्ट एक्सरसाइज पर आ गए थे हम। अब हम कुछ थ्योरम करेंगे, उसके बाद फिर उनके द्वारा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसके अंदर एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पहले प्रूफ करेंगे, उसके बाद उससे प्रॉब्लम कैसे सोल्व होती हैं वो बताऊंगा मैं। तो जैसे सामने लिखी हुई है तुम्हारे सामने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम देखिए, सही से पढ़िए। इसको फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम भी कहते हैं। इसके अंदर जो है, अगर किसी फंक्शन, कोई एफ टी फंक्शन है, उसका तुम्हें लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी पता है, जहां पी ग्रेटर देन अल्फा के है, तो उसी फंक्शन में यदि e की पावर ए टी की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो लाप्लास जो आ जाएगा वो एफ पी माइनस ए आ जाएगा, लेकिन p की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी अल्फा प्लस ए से। तो पहले प्रूफ करते हैं, बाद में करते हैं इसको क्या एक्सप्लेनेशन इसका। बस इधर ध्यान देना जरा। देखिए, अपना व्हाइट बोर्ड लिया बच्चों, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि ब्लैक वाले में जो है पेन दिखाई नहीं देता, तो इसलिए मैं थोड़ा चेंज कर लिया है ये। देखो, जो हमें गिवन है पहले उसको लेकर चलते हैं हम। गिवन क्या है कि भाई लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ पी के है। पीछे कंडीशन दी है, लेकिन ये बात तब सही है जब p ग्रेटर देन है अल्फा के। ये हमें गिवन है। अब तुम यहां पर लाप्लास की डेफिनेशन खोल दो। लाप्लास की डेफिनेशन होती है जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस पी टी, यहां पर एफ टी डी टी। तो इक्वल टू किसके हुआ? एफ पी के। कंडीशन यही है हमारी, वहन p ग्रेटर देन अल्फा। मैंने कुछ नहीं करा है, बस लाप्लास की डेफिनेशन खोली है। अब इस पूरे में p की जगह p माइनस ए कर दो। क्या चला मुझे पता, p माइनस ए कर दो। देखो प्रूफ में देखो, यहां पर जो प्रूफ करना है, देन e की पावर ए टी एफ टी इक्वल टू एफ पी माइनस ए। तो इस साइड में p माइनस ए आ रहा है, तो इसलिए मैं p की जगह p माइनस ए कर रहा हूं। तो p की जगह p माइनस ए 1 में कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस p माइनस ए हो जाएगा, यहां पर p की जगह t हो जाएगा, एफ टी डी टी इक्वल टू हो जाएगा एफ पी माइनस ए। इस कंडीशन में भी कर दीजिए, p की जगह p माइनस ए, तो p माइनस ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? अल्फा के। अब इसको यहां से ऊपर ले आइए। एक मिनट, जरा माउस मेरा नीचे रह गया, एक मिनट। देखो अब क्या करना है तुम्हें, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, इसे दो जगह तुम्हें ब्रेक करना है e को। तो जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस पी टी, तो एक साइड में कर लो, और e की पावर ए टी, और यहां पर एफ टी डी टी, ये रहा। इक्वल टू किसके आ गया? एफ पी माइनस के। कंडीशन पे देखिए क्या असर पड़ेगा, ए को उधर जाइए तो p ग्रेटर हो जाएगा अल्फा प्लस ए। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इस जगह आकर यहां पर ए, इस जगह यहां देखो, यहां पर जो, अगर डेफिनेशन के बारे में सोचो, लाप्लास की डेफिनेशन क्या होती है? जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस पी टी, और जिस फंक्शन का हम निकालते हैं वो फंक्शन यहां आती है, जबकि यहां फंक्शन क्या आ रही है? e की पावर ए टी एफ टी आ रही है। यदि हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो वास्तव में ये जो लाप्लास लिखा हुआ है, ये लाप्लास लिखा हुआ है e की पावर ए टी इंटू एफ टी का। लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं मैं, राइट हैंड साइड तो ऐसे की ऐसी ही आ जाएगी। बस ये ही इसका प्रूफ है। ये होगी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ये रही। फिर सुनिए, देखिए डेफिनेशन होती है, किसी भी फंक्शन का तुम्हें लाप्लास निकालना हो तो जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ टी होता है, ये फॉर्मूला। और यदि हम कहने लगे अभी लाप्लास हमें निकालना है e की पावर ए टी एफ टी का, तो तुम्हें क्या करना होगा? एफ टी की जगह e की पावर ए टी एफ टी भरना होगा। तो ये बन जाएगा जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस पी टी, और यहां पर आ जाएगा e की पावर ए टी इंटू एफ टी डी टी। तो मैंने इसी को तो लिखा है, इतने को ही तो लिखा है। देखो यहां पे देखो, ये रहा ये रहा, ये रहा। तो इसको तो लिखा मैंने, किसका लाप्लास लिखा? e की पावर ए टी एफ टी का, ये बन गया e की पावर ए टी एफ टी का लाप्लास। बस इक्वल टू किसके आ गया? एफ पी माइनस के। ये प्रूफ करना था। देखो प्रूफ में देखो, स्टेटमेंट में लाप्लास ऑफ एफ टी है,
तो लाप्लास e की पावर at ft बताओ कितना आएगा, तो मैंने बताया एफ पी माइनस से आएगा, ये रहा एफ पी माइनस से आ गया, बस थ्योरम खत्म हो गई। तो छोटी सी थ्योरम है, क्वेश्चन बाद में करेंगे, कैसे करने हैं वो बताऊंगा बाद में, अभी फिलहाल हम अगली थ्योरम पर चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या कर रही है, स्टेटमेंट देखिए, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ पी, यदि एफ टी का लाप्लास एफ पी है और एक फंक्शन दिया उसने जीटी, जीटी दिया है इस तरह से पीस वाइज, जीटी की दो वैल्यू है, एक तो है एफ टी माइनस ए, कब, जब टी ग्रेटर देन ए के है, और एक जीटी की वैल्यू 0 है जब टी की वैल्यू लेस देन ए के है। लाप्लास निकालना है जीटी का, और लाप्लास जीटी का ये आना चाहिए ए की पावर माइनस ए पी एफ पी, तो मुझे ये प्रूफ करना पीछे वाला। तो इसे प्रूफ कैसा करूंगा, ध्यान सुनना। जैसे हम क्वेश्चन करते थे, तुम्हें ध्यान होगा जब फंक्शन पीस वाइज हुआ करती थी उनके लाप्लास निकालते थे तो डेफिनेशन से निकालते थे, तो यहां पर भी मैं लाप्लास डेफिनेशन से ही निकालूंगा। तो अब मैं इसका लाप्लास निकाल रहा हूं, जीटी का लाप्लास, बस एक मिनट इधर ध्यान देना। प्रूफ, लाप्लास निकालना है मुझे जीटी का, डेफिनेशन लगाइए लाप्लास की क्या होती है, 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस पीटी, जिस फंक्शन को तुम निकालना चाहते हो वो फंक्शन इनटू में यहां पर dt, बस। लेकिन यहां पर gt की वैल्यू तो दो हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, तो तुम्हें तोड़ना सिखाया था मैंने। यहां देखिए, यहां पर इंटीग्रेशन हो रहा है 0 और इन्फिनिटी के बीच में, ऊपर कंडीशन देखिए, t की वैल्यू a से ग्रेटर, t की वैल्यू a से कम, तो यहां पर t की जो वैल्यू है वो a पर डिपेंड है, तो a यहां पर बीच में कहीं डाल लीजिए। इसका मतलब तुम्हें इस इंटीग्रेशन को तोड़ना चाहिए 0 टू a और एक बार a टू इन्फिनिटी। तो यहां पर देखिए 0 टू a, 0 टू a का मतलब है t की वैल्यू a से कम रही होगी, तो a से कम कहां है, सेकंड वाली में, नीचे वाली में, तो इस टाइम पर gt की वैल्यू कितनी है, 0, तो इस जगह gt की वैल्यू 0 है। और सेकंड वाले में देखना, जब t की वैल्यू a से ग्रेटर है तो ऊपर देखो t लिखा हुआ a से ग्रेटर, जब t a से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू है, मतलब gt की जो वैल्यू है वो है एफ टी माइनस ए। बस हमें फंक्शन की पहचान पड़ गई, 18 से तोड़ दीजिए और फंक्शन की वैल्यू खोल दीजिए। पहले लिखेंगे हम इसे एक बार 0 टू ए की पावर माइनस पी टी, अब कोई कहेगा जीटी कितनी है, तो 0 टू ए के बीच में जीटी की वैल्यू 0 है, तो यहां 0 आ गई dt, प्लस फिर तोड़ देंगे a टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस पी टी, अब यहां पर जीटी की वैल्यू कितनी है, यहां पर जीटी की वैल्यू है एफ टी माइनस ए, और यहां पर आ जाएगा dt। पहला इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, सेकंड इंटीग्रेशन को देखो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, उसे ध्यान से सुनना, ए की पावर माइनस पी टी, यहां पर आ गया एफ टी माइनस ए, थोड़ी देर के लिए t माइनस ए को कुछ मान लीजिए, मान लीजिए x मान लिया, इसे आप डिफरेंशिएट करिए, जब डिफरेंशिएट करोगे t का 1 हो जाएगा तो dt आ जाएगा, a का 0 हो जाएगा और x का 1 dx आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर लिमिट भी चेंज करेंगे, वो बाद में करेंगे, पहले एक काम करिए, इस पूरे क्वेश्चन को x में चेंज करिए इसके द्वारा, तो t की वैल्यू खोल दीजिए, तो t की वैल्यू बैठेगी a प्लस एक्स, और यहां पर एफ टी, तो t की जगह आ जाएगा एफ एक्स, dt की जगह आ जाएगा dx, और लिमिट देखिए, ये लिमिट है t की और हमें चाहिए लिमिट किसकी, x की, तो t की जगह a रखिए, इसके अंदर t की जगह a रखोगे तो यहां पर 0 हो जाएगा, तो x की एक लिमिट 0 हो जाएगी, जब t की हम वैल्यू इन्फिनिटी भरेंगे इस जगह यहां पर, तो x की वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी, ये आ गया। अब बस इसको, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर निकाल लीजिए। अब कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी, जिसमें x नहीं होगा, तो देखिए x वाली टर्म कौन कौन सी है, 0 टू इन्फिनिटी, इसको दो जगह ब्रेक करिए, ए की पावर माइनस पी ए इंटू में ए की पावर माइनस के पी एक्स, और यहां पर आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स। इसमें कांस्टेंट कौन हुआ, ए की पावर माइनस पी ए, इसे बाहर निकाल दीजिए, तो ए की पावर माइनस पी ए मैंने बाहर निकाल दिया, ये आ गया। लिमिट 0 टू इन्फिनिटी क्या बचा, ए की पावर माइनस पी एक्स और यहां पर एफ एक्स और डी एक्स। अब यहां पर प्रॉपर्टी लगा दीजिए लिमिट की, देखिए जैसे ये क्वेश्चन पूरा का पूरा x में है, लेकिन मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन फिर दोबारा से t में ही आ जाए, तो तुमने डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह का है एफ टी डी टी, तो तुम इस क्वेश्चन को किसी और नए वेरिएबल में चेंज कर सकते हो, x में चेंज कर लीजिए एक्स डी एक्स, बस ध्यान रखना कि लिमिट चेंज मत कर देना, a टू बी तो यहां भी a टू बी ही रहेंगी। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार मैं इसको चेंज कर रहा हूं t में वापस। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरी लाप्लास की जो डेफिनेशन है वो t में है,
तो मैंने इसे एफ टी डी टी इस तरह से कर दिया। अब देखो तुम समझ गए होगे ये किसकी डेफिनेशन बन गई, लाप्लास ऑफ एफ टी की। तो e की पावर माइनस ए पी आ गया, यहां पर लाप्लास ऑफ एफ टी आ गया। अब देखो स्टेटमेंट में क्या दिया था, स्टेटमेंट ध्यान से देखो ऊपर ये दिया था एल एफ टी बराबर एफ पी के है, इसका मतलब एफ टी का लाप्लास एफ पी है। तो यहां पर एल एफ टी की जगह एफ पी लिख दीजिए, यहां लिख देंगे गिवन, हमें गिवन है एल एफ टी इक्वल टू किसके है, एफ पी के। तो यहां पर हम एफ पी लिख सकते हैं, तो e की पावर माइनस ए पी, यहां पर एफ पी आ गया। बस यही प्रूफ करना था, हमें लाप्लास निकालना था किसका, जीटी का, और जीटी का लाप्लास इतना आ गया। तो सिंपल बहुत आसान थ्योरम थी, कुछ नहीं करना था, बस सिंपल डेफिनेशन लगाई है, जैसे हमने क्वेश्चन किए थे वैसे ये थ्योरम प्रूफ हो गई है। यहाँ देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ, लाप्लास ऑफ जीटी इक्वल टू होना चाहिए e की पावर माइनस एपी एफ पी, ये तो लाए हम, बस इसे ही प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, मैंने 2 थ्योरम करी हैं, इनको रिवाइज करिए अच्छी तरह से जो है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बच्चों सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन भी दबाओ जिससे कि तुम्हें पता चल जाए कि मैं किस टाइम वीडियो डालता हूं जो है। ठीक है, ठीक बच्चों, थैंक यू।